हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आपका अपने प्लान टेक्निक पर स्वागत है। सो आप लोगों ने रैम और रोम के बारे में तो सुना ही होगा। जहाँ भाई मतलब आजकल जो भी स्मार्टफोन लेते हैं तो भाई सबसे पहले पूछते हैं कि भाई इसका रैम और रोम क्या है। रैम और रोम के बारे में सभी लोग बोलते हैं, इसके बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है कि भाई आखिर रैम की भूमिका क्या है, रोम की भूमिका क्या है, रैम का क्या काम होता है और रोम का क्या काम होता है। भाई साहब आपको ये चीज नहीं पता होगा, हो सकता है कि आपको पता होगा, लेकिन कभी इसके बारे में गौर से आप नहीं सोचे होंगे भाई आखिर रैम और रोम होता क्या है, दोनों के बीच में आखिर क्या मेन अंतर है जिसको रैम के नाम से जाना जाता है और इसको किसी को रोम के नाम से जाना जाता है। आखिर ये क्या है, इसका पूरा डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। इसकी नेचर क्या है, मतलब दोनों का क्या काम है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जब भाई अगर आप भी नोटिस आज तक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये दोनों के बारे में कि आखिर रैम क्या है और आखिर रोम क्या है, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बात करते सीधा अपने रैम और रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको रैम और रोम के फुल फॉर्म बताते हैं कि आखिर दोनों का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई अगर बात करते हैं रैम के तो भाई रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वहीं अगर बात करते हैं रोम के फुल फॉर्म की तो भाई रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जहाँ ये दोनों का फुल फॉर्म अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। तो अगर बात करते हैं रैम के बारे में तो भाई साहब यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें संग्रहित डेटा बिजली की सप्लाई के बिना हट जाता है। जी हाँ। और अगर वहीं बात करते हैं रोम की तो भाई साहब यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। जी हाँ। तो अब बात करते हैं स्टोर डेटा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रैम के बारे में। तो भाई साहब अगर बात करते हैं रैम की तो भाई यह प्रोग्राम और डेटा को रीस्टोर करती है, यही कंप्यूटर के कंटेंट को तत्परता से रखती है ताकि कंप्यूटर उसे तुरंत इस्तेमाल कर सके। इसमें स्टोर किए गए डेटा को रैंडम एक्सेस के लिए उपलब्ध होता है। अगर वही बात करते हैं रोम की तो भाई साहब यह पहले से स्टोर और जरूरी डेटा को स्टोर करती है, जैसे कि बूट लोडर, बेसिक इनपुट या ऑटो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि। जहाँ इसमें स्टोर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन उसे एडिट नहीं किया जा सकता है। यह है रोम की खासियत और बहुत ही रैम की खासियत। सो अगर बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की तो भाई साहब रैम की बात करें तो डेटा को रैंडम एक्सेस करने और चेंज करने की परमिशन देती है, प्रोग्राम को चलाई जा सकती है और डेटा को लिखा और मिटाया जा सकता है। अगर बात करते हैं रोम की तो भाई साहब यह डेटा के लिए केवल पढ़ने की परमिशन देती है, स्टोर डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोनों के एग्जांपल की तो भाई साहब रैम में अगर एग्जांपल बात करते तो रैम कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी और प्रोग्राम को संचालित करने में मदद करता है, जैसे कि एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और विषयों के संग्रह के लिए। और अगर बात करते भाई रोम की तो भाई रोम बूट लोडर और BIOS जैसे फॉर्मवेयर को इकट्ठा करती है जो कंप्यूटर के इनिशियल लोडिंग प्रक्रिया में मदद करते हैं। सो इन अंतरों के चलते रैम डेटा को संचालित करने और कंप्यूटर के सामग्री को अस्थायी रूप से संग्रहित करने में मदद करती है, जबकि रोम पहले से ही संग्रहित और अस्थायी डेटा को संग्रहित करती है और कंप्यूटर की इनिशियल लोडिंग प्रक्रिया में मदद करती है। ये थी रैम और रोम के बीच के डिफरेंस। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से सुने होंगे तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे और क्या इसके बारे में बताएं, आपको जरूर समझ में आया होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच किए होंगे बिना स्किप किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को कमेंट करना, आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो नेक्स्ट तब तक के लिए धन्यवाद।